Good morning everyone, my name is Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 8 of class 8. We are discussing what the cell, मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल आप लोगों को बता दिया है और हम लोग इस समय जो है शेप ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम पे मैंने माइक्रोस्कोप बताया था कि किस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो होते हैं. अब हम सेल की बात करें तो सेल जो है अलग अलग शेप का होता है. कुछ सर्कुलर होता है, कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं सेल, ठीक. कुछ ऐसा आपको हेक्सागन फॉर्म में भी सेल दिखाई देगा, ठीक. सेल का शेप एकदम अलग अलग हो सकता है. सिलिंड्रिकल भी हो सकता है सेल, तो क्यूबॉइडल भी हो सकता है. कई सारे शेप में आपको सेल देखने को मिलेंगे. और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिसका कोई शेप ही नहीं होता है. ओके, तो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं. इनका शेप यूजुअली कह सकते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली ही होता है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा का जो सेल एक ही सेल का बना होता है, उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है. इसका कोई शेप नहीं होता है, बस एक ऐसा है, एक ही सेल का है और कोई भी शेप का ऐसे पाया जाता है. किधर से भी उसको साइडोपोडिया बने जाते हैं. ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके बॉडी में जेल लाइक स्ट्रक्चर का होता है. कहीं पे भी ऐसे साइडोपोडिया बनता है और ये आगे निकल जाता है. फिर थोड़ी देर इसको चलने के लिए ये अपनी बॉडी में ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता रहता है और इसका मूवमेंट होता रहता है. उसको बोलते हैं साइडोपोडिया. दूसरा, अगर सेल की बात करें तो हमारा वाइट ब्लड सेल्स भी है, रेड ब्लड सेल्स भी है. रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं बाइकॉनकेव का होता है. बाइकॉनकेव का होता है अगर हम बात करें तो, ठीक. और ये उसका फीचर ऐसा होता है क्योंकि इसे नर्व में बहना होता है शरीर में, कह सकते हैं नैरो ब्लड वेसल्स में ये क्या करते हैं, रन करते हैं. ओके, तो ये रेड ब्लड सेल्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे. अगर हम और सेलों की बात करें तो स्पर्म सेल में एक फ्लैजला पाया जाता है क्योंकि उसको ट्रेवल करके एग के पास जाना पड़ता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, उससे जा कर के फर्टिलाइज हो सके. इसलिए उसके बॉडी में एक फ्लैजला पाया जाता है उसके मूवमेंट करने के लिए. स्प्लिंडर शेप के मसल्स सेल्स पाए जाते हैं, ठीक. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी हेल्प से वो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और एक्सपेंड हो सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने की वजह से ताकि स्किन में पूरी तरीके से फैल सके, मसल्स मूव हो सके, इसलिए मसल सेल ऐसा पाया जाता है. और चीज़ें भी हैं जैसे कि हमारे बॉडी की स्किन की कवर करने के लिए फ्लैट स्किन पाई जाती है, फ्लैट कह सकते हैं सेल पाया जाता है. फिर है हमारा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, ठीक. हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा सेल एक सेल जिस सेल से बना होता है उसको बोलते हैं नर्व सेल. ये ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन में होता है. एक को बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं. ये ब्रांच की तरह होता है ताकि पूरे बॉडी में फैल सके और बॉडी के वर्क फंक्शन को, मैसेज को ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करने का काम कर सके. तो सेल का ये शेप जो है अलग अलग होता है और ये डिटरमाइन करता है सेल का शेप फंक्शन को, और उसी के अकॉर्डिंगली इसका शेप भी पाया जाता है. अब हम बात करेंगे साइज की. इसकी साइज़ बात करेंगे तो इसकी साइज़ छोटी और बड़ी हो सकती है. इसकी साइज़ से उसके बॉडी से कोई मतलब नहीं है. जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चूहे का जो सेल का साइज़ होता है और हमारे बॉडी के सेल का साइज़ सेम होता है, लेकिन उसके बॉडी का साइज़ क्वाइट डिफरेंट है. अगर हम कंपेयर हम चूहे के सेल से और एलिफेंट के सेल से करेंगे तो मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊं कि चूहे का जो सेल होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द एलिफेंट. येस, अगर हम सिंगल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो साइज़ क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा और कम हो सकती है. लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें तो वो वेरी करता है और उसका कहीं से मतलब बॉडी से नहीं होता है कि अगर आपके बॉडी के सेल का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा होगा तो वो आपकी बॉडी भी बड़ी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. ये भी है कि कई सारे सेल्स हैं जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं, कई सारे ऐसे भी हैं जिनको हम नहीं देख सकते. अनएडेड मतलब होता है अनएडेड. आइज़ का मतलब है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी एपरेटस के चीज़ों के यूज़ किए बिना अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसको बोलते हैं अनएडेड आइज़ से देखना.
और जैसे कि अगर हम बात करें कि अनफर्टिलाइज एग कई सारे बर्ड के हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन अपने ही बॉडी के एक सेल को नहीं देख सकते, क्योंकि आप उसको लिए आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसकी साइज़ बहुत ही माइक्रोन में है। माइक्रोन में मतलब 10 मिलियंथ, ऐसा इतना साइज है, इसको बोलते हैं म्यू या माइक्रोन। ओके, यानी कि 1 के बाद 6 जीरो इतना है, और उसको 1 मीटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इतने छोटे साइज़ का सेल पाया जाता है। कंपेयर करेंगे तो मैंने पहले ही बोला है कि सेल कहीं से भी बॉडी का साइज़ नहीं बनाता है, थिक कि अगर सेल की साइज़ बड़ी होगी तो बॉडी भी बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिवीज़न कर करके बॉडी के किसी भी बहुत बड़ा भी सेल और बॉडी बना सकता है और बहुत छोटा भी बॉडी बना सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि कौन सी बॉडी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।